Hello friends, welcome back to Pre-Medico. Myself, Dr. Anant Raj Maurya. Today we are discussing NEET last 10-year MCQ of chapter Biomolecule. क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करूंगी जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं. ओके, प्लीज कम ऑन द थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. ग्लूट्स मीन्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ये क्वेश्चन नीट 19 में यहाँ से क्वेश्चन आया था. ओके, तो ग्लूट आर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन ह्यूमन बॉडी आर 5 टाइप ऑफ ग्लूट प्रेजेंट. ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5. मैं उन ही पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आप लोग देख सकते हो ग्लूट 1 एंड ग्लूट 3 एक जैसे है, मोस्ट ऑफ द कॉमन इंपॉर्टेंट है. तो ग्लूटन कहाँ पाया जाता है? लोकेशन ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी. ग्लूट 3 ब्लड, प्लेसेंटा, किडनी. ओके, ग्लूट 1, ग्लूट 3 बोथ आर प्रेजेंट इन ब्रेन, प्लेसेंटा एंड किडनी. ब्लड ग्लूट 1 एक्स्ट्रा फाउंड इन आरबीसी. आरबीसी कौन सा पाया जाता है? ग्लूट 1 पाया जाता है. फंक्शन क्या है? ग्लूकोज अपटेक ड्यूरिंग फास्टिंग. बोथ आर ग्लूकोज ड्यूरिंग फास्टिंग. सो ग्लूट 1, ग्लूट 3 याद करना, लर्न करना बहुत आसान है क्योंकि दोनों फास्टिंग में काम करते हैं. मतलब ग्लूट 1, ग्लूट 3 बोथ आर एक्ट ड्यूरिंग फास्टिंग एंड दोनों कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी दोनों पाए जाते हैं. बट इन ग्लूट 1 एडिशनल फाउंड इन आरबीसी. तो आप लोग याद करना एकदम सिंपल वे में हो गया. आरबीसी कौन होगा? ग्लूट 1 पाया जाएगा. बाकी ग्लूट 1 एंड 3 बोथ आर प्रेजेंट इन ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी एंड वर्क ड्यूरिंग फास्टिंग. ओके, नेक्स्ट ग्लूट 2 कहाँ पाया जाएगा? लीवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन में. कहाँ पर? लीवर और पैंक्रियाज में पाया जाएगा. काम क्या होगा? लीवर में मोस्ट फंक्शन क्या होता है? लीवर में ग्लाइकोजन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है. तो ग्लूट 2 लीवर फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजन फॉर्म करवाएगा. पैंक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन सिक्रीट होता है. तो पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट करवाएगा, लीवर में ग्लाइकोजन फॉर्म करवाएगा. कौन? ग्लूट 2. ओके, एंड नाउ कम ऑन ग्लूट 4. ग्लूट 4 प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू. मींस आफ्टर मील, आफ्टर खाना खाने के बाद ग्लूकोज जहां पर स्टोर होता है वहां कौन काम करेगा? ग्लूट 4 काम करता है. स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होगा, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होगा. ओके, तो ग्लूट 4 जो इस बार का क्वेश्चन था, ग्लूट 4 वर्क क्या करता है? इंसुलिन डिपेंडेंट होता है. ओके, तो इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक आफ्टर मील बाय ग्लूट 4. तो यही अकेला है जो क्या करता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है. ओके, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट 4 ग्लूकोज अपटेक ड्यू टू इंसुलिन एक्ट बाय ग्लूट 4 इस बार का क्वेश्चन है. और ग्लूट 5 एकदम सिंपल वे में है. ग्लूट 5 ओनली फॉर फ्रक्टोज. फ्रक्टोज फॉर 5 मींस फ्रक्टोज किसके लिए होता है? स्पर्म के लिए होता है. स्पर्म को एनर्जी कौन देता है? फ्रक्टोज देता है टेस्टिस में. तो फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा? ग्लूट 5. ऑल आर द ग्लूट. वेरी सिंपल, मैंने आप लोगों को याद करा दिया है. ओके, एक बार आप लोग अच्छे से 1-2 बार इसको रिमेम्बर लर्न कर लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, याद हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन आप लोग निकल जाएंगे. नेक्स्ट, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है नीट में, कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन. इस पॉइंट की थ्योरी बुक में भी ज्यादा नहीं दी है बट क्वेश्चन आता है, मोस्ट कंफ्यूजिंग आता है. कब Km बढ़ गया, कब V मैक्सिमम बढ़ गया. तो मैं यहाँ पर आपको सारा कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कर दूंगा. ओके, देन कम ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द competitive inhibition and non-competitive inhibition. This is enzyme molecule, this is substrate, this is inhibitor. तो substrate और inhibitor both are similar. जब both are similar होंगे तो क्या होता है? competitive inhibition शो करता है. At the point substrate binding, this is inhibitor binding. तो दो में से केवल एक टाइम पर only one ही बाइंड करेगा, या तो substrate बाइंड होगा या तो inhibitor बाइंड करेगा. ओके, इसलिए इनहिबिटर के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट की एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट बाइंड होने के प्लेस नहीं है, इसलिए ये या तो इनहिबिटर बाइंड होगा या तो सबस्ट्रेट बाइंड होगा. ओके, नाउ कम ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड ऑन अदर देन एक्टिव साइट. दिस इज एक्टिव साइट, दिस इज इनहिबिटर साइट. ओके, इनहिबिटर एंड एक्टिव साइट बोथ आर डिफरेंट. तो बोथ आर बाइंड एट साइमल्टेनियसली, साथ साथ दोनों बाइंड हो सकते हैं. इसलिए ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट की इनहिबिटिव एफिनिटी को डिक्रीज
नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर बाइंड हो गया ए प्लेस, बट सबस्ट्रेट साइट फ्री फॉर बाइंडिंग, तो इनहिबिटर के साथ साथ सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकता है। ओके, नाउ कम ऑन अदर पॉइंट, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट रिसेंबल ईच अदर। पॉइंट क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट बोथ आर सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, बट नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर में सबस्ट्रेट डज नॉट रिसेंबल, मतलब सबस्ट्रेट इनहिबिटर रिसेंबल नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट एकदम सिंपल वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट, इनहिबिटर बाइंड विथ एक्टिव साइट। इनहिबिटर दिस इज बाइंड विथ एक्टिव साइट, इनहिबिटर बाइंड विथ अदर देन एक्टिव साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करता है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है, जो कि ये आप लोग को ये पॉइंट याद करने में दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? वी मैक्सिमम Km याद करने में, लर्न करने में। ओके, तो आप लोग याद करिएगा। फर्स्ट सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग, जो कि आप लोग बार बार भूल जाते हो। ओके, वी मैक्सिमम इज सेम, वेलोसिटी क्या है? सेम है। कंपटीशन में किससे कंपटीशन होता है? जब दो कंपटीटर हो, दोनों की वेलोसिटी लर्न करने की, याद करने की कैपेसिटी क्या हो? समान हो। दोनों की दौड़ने की क्षमता क्या हो? समान हो, स्पीड समान हो, तब कंपटीशन होता है कि कौन आगे निकलेगा। तो कॉम्पिटिटिव मिशन में वेलोसिटी सेम, ये याद करने का तरीका है कि वेलोसिटी दो की दोनों वी मैक्सिमम क्या होगी? सेम होगी, तभी कंपटीशन हो, नहीं होगा। ओके, नॉन कंपटीशन में, नॉन कॉम्पिटिटिव जब वेलोसिटी नहीं सेम है तो कंपटीशन कहाँ से होगा? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। याद करने का नेक्स्ट तरीका है, क्योंकि कंफ्यूजन किसमें सेम है किसमें लोअर है, याद कंफ्यूजन होता है। तो इससे आप लोग याद रख लोगे कि वेलोसिटी सेम है तभी कंपटीशन होगा। ओके, तो कॉम्पिटिटिव में वी मैक्सिमम सेम, बट नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्सिमम लोअर हो जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, Km इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, के माइकलिस कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, बट नॉन कॉम्पिटिटिव में माइकलिस कांस्टेंट अनचेंज हो जाएगा, अनचेंज रहेगा। तो ये आप लोगों को याद करना है कि इसमें इंक्रीज हो जाएगी, इसमें अनचेंज रहेगी। ओके, तो माइकलिस यहाँ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी सेम है, बट मेहनत करने की क्षमता क्या है? ज्यादा है। मैं उससे ज्यादा मेहनत कर लूंगा, मैं उससे ज्यादा मेहनत कर लूंगा, इसलिए Km क्या है? मेहनत करने की क्षमता प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि Km इंक्रीज हो जाएगा इसका। जब यहाँ पर इसका वेलोसिटी ही कम है इसकी, तो मेहनत क्यों करेगा? तो ये जो चल रही है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो Km भी अनचेंज रह जाता है। याद करने का तरीका है, आप लोग चाहे जैसे याद करो, बट याद होना चाहिए ये दो के दोनों पॉइंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। डायग्राम से इनहिबिटर बाइंड एक्टिव साइट, या तो इनहिबिटर बाइंड करेगा या तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, दोनों एक साथ बाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनहिबिटर सबस्ट्रेट से, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट साथ साथ बाइंड नहीं कर सकते हैं। सो इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड विथ इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको याद नहीं करना, यहाँ से ये याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव में केवल एक ही बाइंड करेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन नहीं होगा इन दोनों में। मींस इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड विथ एंजाइम और सबस्ट्रेट बन चुका है तो ये नहीं बाइंड करेगा, या तो ये है तो ये। ओके, जबकि इनहिबिटर बाइंड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये है, बट इनहिबिटर भी अदर साइड पर आकर बाइंड कर सकता है क्योंकि उसके लिए स्पेस है। तो इनहिबिटर बाइंड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी आकर बाइंड कर सकता है। ओके, ये भी आपको याद नहीं करना, ये डायग्राम से एक बार थिंकिंग कर लोगे, याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, it lower the substrate affinity to the enzyme। ये क्या करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में? ये लोअर कर देता है सबस्ट्रेट को। ये जब इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी को क्या करेगा? एंजाइम को लोअर कर देगा, क्योंकि इनहिबिटर से बाइंड हो चुका है। कहाँ है? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इसलिए इनहिबिटर के बाइंड होते ही सबस्ट्रेट की एफिनिटी एंजाइम के प्रति क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ से थिंकिंग कर सकते हो, थिंक कर लोगे याद हो जाएगा कि इनहिबिटर के प्रेजेंस में एंजाइम सबस्ट्रेट की प्रति एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ओके, बट एंजाइम के इनहिबिटर के प्रेजेंस में एंजाइम सबस्ट्रेट से आसानी से बाइंड कर सकता है। ये क्या है?
कोई चेंज नहीं होगा। एंजाइम के इनहिबिटर के प्रेजेंस में भी एंजाइम सब्सट्रेट की एफिनिटी डिक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी साइड तो है, आराम से बाइंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आओ आओ बाइंड करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता एंजाइम इनहिबिटर को। ओके, तो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एंजाइम सब्सट्रेट एफिनिटी अनचेंज। ओके, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से अंडरस्टैंड कर लोगे तो नहीं बोलोगे। ओके, क्लियर? तो आपको याद करने वाला 2 पॉइंट है, एक ये वी मैक्सिमम के एम जो कि कंफ्यूजिंग है। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा थिंकिंग दिमाग लगा लो, जैसे मैंने आपको बताया, आपका कभी नहीं भूलेगा। ओके, आपके इस पैराग्राफ में जो आप लोगों को डिजाइन करके दिया है, जो आपको नोट्स बना कर दिया है, सफिशिएंट है नीट के सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन निकलने के लिए। ओके, नेक्स्ट, एंजाइम। दिस इज एंजाइम। एंजाइम से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम एंजाइम। एंजाइम पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सा होल एंजाइम, कौन एपो एंजाइम है, कोई फैक्टर, कंफ्यूजिंग। तो 2 पॉइंट मैंने 2 चीजें नोट्स बनाए हैं, एक कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर, दूसरा एंजाइम। दोनों को आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर करके, डायग्राम बना करके, चार्ट बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नहीं भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितना भी पढ़ लो, इसके क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे एग्जाम्स में। ओके, तो जो मैंने पैराग्राफ बनाया है, ऐसे पैराग्राफ याद करके प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा आप लोग। ओके, तो एंजाइम डिस्कस करते हैं। एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम नोन एज होलो एंजाइम। ठीक, होलो एंजाइम है 2 पार्ट, प्रोटीनियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट। प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट बोथ आर, दो के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम प्रोटीनियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट, 2 पार्ट होलो एंजाइम के। ओके, प्रोटीनियस पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं, प्रोटीनियस पार्ट नोन एज एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनियस पार्ट नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर हैज 3 पार्ट, कोफैक्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या? फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकेंड कोएंजाइम, थर्ड मेटल आयन। ओके, कोफैक्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मेटल आयन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ओके, तो मेटल आयन क्या करता है? फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, मतलब कि एंजाइम के एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट नहीं बनाता है या आयोनिक नहीं बनाएगा। मेटल आयन क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से राइज हो जाएगा। एग्जांपल, जिंक की जो कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, नाउ कम ऑन प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ऑर्गेनिक कंपाउंड tightly bound with apoprotein. This is tightly bounded with apoprotein. Very important point कि prosthetic group tightly bounded with apoenzyme. Prosthetic group is part of cofactor which but tightly bounded with apoenzyme. Okay, example, heme is the prosthetic group of peroxidase and catalase. heme क्या है? prosthetic group किसका है? peroxidase और catalase का prosthetic group है ये heme. Okay, now come on coenzyme. In coenzyme, this is also coorganic compound and this is transient and loosely bounded to the apoenzyme. Tightly bounded prosthetic group. Okay, clear? बहुत important है, याद भी रखिए। And transient and loosely bounded with apoenzyme is coenzyme. Example, vitamins act as a coenzyme. Example, thiamine pyrophosphate TPP, vitamin B1, FAD-FMN, विटामिन B2, NAD NADP, विटामिन B3। ओके, कोएंजाइम में विटामिन B5, ऑल आर एक्ट एज कोएंजाइम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। नेक्स्ट, नाउ कम ऑन द अदर थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज सम प्रोटीन देयर फंक्शन, प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। कोलेजन एग्जांपल, फंक्शन क्या है? इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। ट्रिप्सिन प्रोटीन है, एंजाइम की तरह काम करता है। एंड इंसुलिन हार्मोन है ये। एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल टेस्ट एंड हार्मोन रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? प्रोटीन है ये। GLUT4 मैंने डिस्कस किया, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट GLUT4 होता है। ओके, नेक्स्ट, पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, एंथोसानिन, नोन एज पिगमेंट है ये। एल्कलॉइड्स, ये दिस इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से होते हैं? पिगमेंट,
कैरोटीनॉइड एंथोसायनिन, एल्कलाइट मॉर्फिन कोडीन, टर्फिनॉइड मोनोटर्फिन डाइटर्फिन, एसेंशियल ऑयल लेमन ऑयल ग्रॉस ऑयल, टॉक्सिन एब्रिन रेसिन, लेक्टिन कनकनालिन ए। दिस इज 2019 नीट एमसीक्यू आया था कि कनकनावलिन है क्या, दिस इज लेक्टिन है ये। ड्रग विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन कुरकुमिन ऑल आर ड्रग। पॉलीमरिक सब्सटेंस रबर गम सेलुलोज ये क्या है, पॉलीमर होते हैं। तो आप लोगों को याद क्या रहता है, पिगमेंट कैरोटीनॉइड एंथोसायनिन ये पिगमेंट याद है, एल्कलाइड कंफ्यूज होते हो एल्कलाइड याद कर लो मॉर्फिन कोडीन, और मोनोटर्पिन डाइटर्पिन ये टर्पिन से नाम याद है, ये आपको याद रहेगा। एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रॉस ऑयल नेम लिखा है, ये नहीं भूलेगा। टॉक्सिन एब्रिन रेसिन ये आपको याद करना है, टॉक्सिन में कंफ्यूज होते हो, लेक्टिन कंफ्यूज होते हो, कनकनावलिन ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग विनब्लास्टिन कुरकुमिन एंड विनक्रिस्टिन इंपॉर्टेंट है। पॉलीमेरिक नेम से याद है, रबर गम सेलुलोज ये है। ओके नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं जो कि भूल जाते हो, ये मैं वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो आप लोग बार बार भूल जाते हो। ओके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का प्राइमरी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में 4 टाइप के स्ट्रक्चर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी, 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अमीनो एसिड 1 to 1 नंबर टू नंबर ज्वाइन होते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक। तो ये लेफ्ट एंड प्रोटीन का क्या कहलाता है, लेफ्ट एंड को एंड टर्मिनल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे देगा कि लेफ्ट टर्मिनल नोन एज सी, लेफ्ट एंड नोन एज सी टर्मिनल, नो, लेफ्ट एंड नोन एज एंड टर्मिनल, राइट एंड नोन एज सी टर्मिनल। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्वेश्चन बनेगा कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट प्रेजेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर किसे पाया जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनेगा क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर फाउंड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये आपको ये याद रखने हैं। पूछेगा कि हालो वुलन बाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन किस कौन सा स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा कि हालो वुलन बाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर। और यही टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह, हाइड्रोजन बॉन्ड के इंटरेक्शन, मल्टीपल बॉन्ड के इंटरेक्शन होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में, तभी हालो वुलन बाल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और क्या होता है टर्सरी स्ट्रक्चर में, ये एक्टिव साइड फॉर्म करता है, एक्टिव साइट फॉर्म करेगा, पॉकेट फॉर्म करेगा, जो कि मोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, टर्सरी स्ट्रक्चर। ओके एंड नेक्स्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, this is more than one polypeptide chain forming quaternary structure. Another more important point is क्यूब आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्यूब आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्यूब आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या बनता है कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन सा ये सेफली बचा रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट रहेगा, ये डीनेचर्ड नहीं होगा। कौन सा डीनेचर नहीं होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर डीनेचर नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी ऑल द स्ट्रक्चर डीनेचर्ड, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर बचा रह जाएगा, वो सेफ रहेगा। ओके नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। ओके क्वेश्चन नंबर 5, which of the following glucose transport is insulin dependent? Insulin dependent, GLUT4 is insulin dependent. Okay, muscles, adipose tissue, skeletal muscle, adipose tissue में पाया जाएगा GLUT4. Okay, GLUT1, GLUT2, GLUT3 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। GLUT1, GLUT3 किसमें रहता है ये, फास्टिंग कंडीशन में, कहाँ पर, ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी, GLUT1 एडिशनल आरबीसी में पाया जाएगा। ओके एंड ग्लूट सेकेंड क्या करता है, लीवर एंड पैंक्रियाज में ऐड करता है। क्या है, पैंक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट करेगा, लीवर से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाता है। ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। नाउ कम ऑन सेकंड क्वेश्चन, कैनकनावलिन ए, दिस इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, xanthophylls, alkaloid, morphine, codeine, essential oil, lemon grass oil. This is lectin. Answer D. Okay. Next question. Consider the following statement.
कोएंजाइम में बताया था कि एंजाइम से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये है, मैंने इसके लिए साइड में डायग्राम या शॉर्ट नोट डाला हुआ है। ओके, कोएंजाइम आर मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नो, कोएंजाइम या मेटल आयन ये टाइटली बाउंड नहीं होता है। कोएंजाइम क्या होता है? लूजली बाउंडेड, लूजली। दिस इज कोएंजाइम, दिस इज loosely bounded, so option A is wrong. Okay, and option A is wrong. Okay, next option B, a complete catalytic active enzyme, complete catalytic active enzyme is bound to prosthetic group called apoenzyme. Apoenzyme bound to prosthetic group? No. Complete catalytic structure bound to prosthetic group? No. Prosthetic group bound to apoenzyme. Okay, so this option is also wrong. You can see in this diagram. Okay, the proteinase part, apoenzyme, not proteinase, cofactor has three part: prosthetic group, coenzyme, metal ion. Prosthetic group organic part tightly bounded to apoenzyme. Okay, this is cofactor bound to the apoenzyme. Okay, तो complete catalytic active enzyme bound to prosthetic group called apoenzyme? No, cofactor. So this wrong. A and B both are wrong. A false, B not true. A are true, A to B false. No, both A and B are false. So answer this question is D. A and B both are false. Okay, next. Ramachandran plot used to confirm structure of प्रोटीन, आरएनए नो, ट्राइग्लिसराइड DNA नो। तो रामाचंद्र प्लॉट यूज फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है रामाचंद्रन प्लॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इज दैट। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम से कैसे डिफर है? कोएंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड, बट कोएंजाइम ट्रांजिएंट बाउंड है ये। ओके, ये टाइटली बाउंड, ये ट्रांजिएंट बाउंड। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी? नो, द प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम? यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर एसोसिएशन विथ एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट? नो, दिस इज coenzyme. Can reserve cofactor number of enzyme catalyzed reaction? No. Number of cofactor, number of catalyzed reaction, this is also coenzyme है ये। Okay, so answer this question is B, prosthetic group tightly bound to the apoenzyme, इसलिए डिफरेंस है। Okay, next question, टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर। शुगर है हाइड्रोक्सिल है मेथिल, हाइड्रोक्सिल कैरेक्टरिस्टिक बट मेथिल नहीं है। कार्बोनिल है बट मेथिल नहीं है। कार्बोनिल है, फास्फेट नहीं है। ओके, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर द कैरेक्टरिस्टिक CHO और CO ग्रुप। ओके, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिफरेंस टू एंजाइम, एंजाइम में क्या करेक्ट है? Holo enzyme, this is confusing question, so I am showing this paragraph, this notes on you. Holo enzyme, apoenzyme plus coenzyme, this is holo enzyme, complete enzyme known as holo enzyme, made up of apoenzyme and cofactor या apoenzyme plus any of these. Holo enzyme is apoenzyme, okay, clear, and prosthetic group coenzyme, metal and coenzyme, yes, दिस इज करेक्ट। होल एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। आपको अगर ये आपको डायग्राम, ये आपको नोट्स याद है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं कर नहीं पाओगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, कोएंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस होलो एंजाइम, कोएंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस होलो एंजाइम? नो, दिस इज रॉन्ग। ओके, होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम plus cofactor? No, coenzyme plus apoenzyme, so this is also wrong. Apoenzyme is equal to holo enzyme plus coenzyme? No, this is also wrong. So answer of this question is A is the correct answer. आपको ये याद है, ये थ्योरी याद है तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ पॉलीमेरिक? कौन सा पॉलीमेरिक पॉलीमर नहीं है? प्रोटीन यस पॉलीमेरिक, पॉलीसेकेराइड पॉलीमेरिक, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, बट लिपिड इज नॉट अ पॉलीमेरिक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमेरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रोटीनस एंजाइम इज, नॉन प्रोटीनस एंजाइम, लाइसोजाइम प्रोटीनियस, लाइगेज प्रोटीनियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज
आलसी दिस एंजाइम प्रोटीनस एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस बोलते हैं। दिस इज आल्सो प्रोटीनस बट राइबोजाइम 23S आर आरएनए एक्ट एज डाइबोजाइम। सो दिस इज आरएनए या न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इज नॉट प्रोटीन, इज अ न्यूक्लियोटाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following the least likely to be involved in stabilizing the three dimensional of most protein? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोटीन में कौन सा लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है? हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोफिलिक पार्टिसिपेट करेगा, बट एस्टर बॉन्ड इज नॉट पार्टिसिपेट इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी इज द एस्टर बॉन्ड लीस्ट लाइकली पार्टिसिपेट इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which are following describe given graph correctly? This is potential energy, reaction, substrate, product A and B. Okay, this is product, potential energy of substrate is more than product, तो difference of energy, okay, energy difference substrate की क्या है? substrate की greater than प्रोडक्ट है। ओके, सबस्ट्रेट की एनर्जी ग्रेटर देन प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है। सो सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ओके, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट देन एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन सबस्ट्रेट एनर्जी ग्रेटर देन प्रोडक्ट एनर्जी, सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन विच ऑप्शन एक्सोथर्मिक प्रेजेंट मे बी पॉसिबल, ट्रू। ओके, सो ऑप्शन, so what option endothermic wrong, exothermic yes, endothermic wrong, exothermic yes, या तो बी होगा या तो डी होगा। ये सबस्ट्रेट एनर्जी के आधार पर हमने क्लियर कर दिया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ए एंजाइम क्या करता है? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ए इज द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम है, जबकि बी absence of energy because energy भी ज्यादा है। So E exothermic reaction with energy A in the presence of enzyme, B is the absence of, yes, this is the correct answer. But in also D exothermic reaction correct with energy in the absence of energy, no, energy एक ही कम है। So this is presence of energy enzyme, not absence of enzyme. Okay, so answer of this question is B exothermic reaction है, energy A is the presence of enzyme है ये, this is absence of enzyme. Okay, B is the correct. Okay, now come on next question. Typical fat molecule made up of one glycerol and 3 fatty acid. Okay, CH दिस इज ग्लिसरॉल। फैट जब बाइंड करेगा तो 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, यहाँ से एस्टर, यहाँ से एसिड एल्कोहल प्लस एसिड आकर के एस्टरिफिकेशन हो जाता है। ओके, एक बाइंड यहाँ पर हो जाएगा, 1 फैटी एसिड बाइंड, सेकेंड फैटी एसिड एंड थर्ड फैटी एसिड, तो 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ओके, तो 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड नो, 3 ग्लिसरॉल नो, 3 ग्लिसरॉल नो, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ये दिस इज बाइंड अप हो गया। ओके, तो 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड मेड ऑफ फैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is wrong? Uracil is pyrimidine, yes, uracil is pyrimidine। pyrimidine क्या है? नाइट्रोजस बेसेस है। इन नाइट्रोजस बेसेस आर 2 टाइप, फर्स्ट प्यूरीन, सेकेंड
pyrimidine. Okay, purine is two types, adenine and guanine. Adenine, guanine, AG, adenine, guanine. Okay, pyrimidine three types, cytosine, thymine and uracil. So uracil is a pyrimidine nitrous bases. Okay, glycine is a sulfur containing amino acid. No, glycine is not a sulfur containing amino acid. Sucrose is disaccharide. Yes, correct. Cellulose is a polysaccharide. Yes, correct. So answer of this question is B. Glycine is a sulfur containing amino acid है, ये wrong statement है. Okay, answer of this question is B. Next question. Chitinous exoskeleton of arthropod is formed by polymerization of N-acyl glucosamine या नाम नाक का polymerization होता है ये. ठीक, this is amino sugar. This is amino sugar. और क्या है ये? होमोपॉलीसेकेराइड है, हेट्रो नहीं है. तो काइटिन ये क्या है? अमीनो शुगर है और होमोपॉलीसेकेराइड है, नाम नाक का ये बनता है. लाइपोग्लाइकन काइटिन नो. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन पर क्वेश्चन आया है. ये आपको जो चार्ट मैंने बना कर दिया, चार्ट आपको रटना है, ध्यान देकर याद करना है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम एंड सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. यस, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कोई इफेक्ट नहीं करेगा एंजाइम सब्सट्रेट के ब्रेकडाउन पर. सो दिस इज करेक्ट. प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द केएम, डिक्रीज एंजाइम ऑफ द सब्सट्रेट. केएम को क्या डिक्रीज करता है? नहीं. आपको किसी से फाइटिंग कंपटीशन करना है तो आपकी क्या होती है? स्पीड, दो के दोनों की वेलोसिटी आपकी समान होनी चाहिए, तभी आप कंपटीशन करोगे. कि साथ वाला भी दौड़ रहा है, आप भी दौड़ रहे हो, साथ स्पीड है, तभी आप उससे कंपटीशन करोगे. मैं आगे निकलूंगा, वो कहता है मैं आगे निकलूंगा, ये कंपटीशन हुआ. बट इसके लिए क्या चाहिए? आपको इंटरनली आपकी केएम एनर्जी क्या होनी चाहिए? स्पीड हो ज्यादा होनी चाहिए, आपका केएम बढ़ा होना चाहिए कि मैं निकल सकता हूँ. सो केएम डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ये दिस इज केएम इंक्रीज, वी मैक्सिमम सेम. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विथ एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बट सबस्ट्रेट ज्यादा सबस्ट्रेट दे देंगे तो ये इनहिबिटर रिमूव हो जाएगा, आसानी से सबस्ट्रेट से बाइंड करना शुरू हो जाएगा. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? ये रिवर्सिबली, ये इनहिबिटर है, रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है, ये इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को रिवर्स कर सकता है. सो दिस इज आल्सो ट्रू. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज टू द एंजाइम. ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम को केमिकली चेंज नहीं करता, ये भी सही है. ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी. प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज केएम. नो, दिस इज इंक्रीज केएम होता है. सो दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर. सो आंसर बी इज द इनकरेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the option which is not correct with respect to enzyme action. Substrate bind with enzyme, is it saccharide? Yes, correct. Addition to lot of succinate does not reverse inhibition of succinate dehydrogenase. So this is example of succinate dehydrogenate inhibited by malonate. This is example of competitive inhibition. Another example of competitive inhibition is bacterial inhibitor is also example of competitive inhibition. Okay, another competitive inhibition example is bacterial inhibition by एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक का बैक्टीरियल इन्हिबिशन भी कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन का एग्जांपल है. ओके, तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एडिशन लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स. ये कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर क्या है? ये रिवर्सिबल इन्हिबिशन है. सबस्ट्रेट को और इंक्रीज कर दिया जाए तो एंजाइम इन्हिबिशन रिवर्स हो जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, नॉट करेक्ट पूछा है. तो ये कह रहा है कि ये सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजेनेज ये रिवर्स नहीं होगा, डज नॉट रिवर्स. दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन है इसलिए रिवर्स हो जाएगा. ओके, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर बाइंड द एंजाइम एट सिस डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हिच बाइंड टू सबस्ट्रेट. यस, अदर साइड बाइंड होता है. आल्सो ट्रू, आल्सो ट्रू. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. addition lot of substrate does not reverse inhibition of substrate dehydrogenase. Okay,
नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी इज नॉट करेक्ट। ओके नेक्स्ट, maltose is competitive inhibitor of successful dehydrogenase, yes correct। which of the following the non reducing carbohydrate maltose reducing lactose reducing reducing, but sucrose is non reducing होगा। so answer of this question is sucrose is a non reducing sugar। okay next question, question number 9, question number 9, phosphoglyceride always made up of phosphoglyceride saturated or unsaturated fatty acid esterified with glycerol molecule to which phosphate group also attached, yes this is correct। other option saturated unsaturated fatty acid, okay esterified phosphate group which also attached to the glycerol molecule, एस्ट्रीफाइड विथ ग्लिसरॉल के साथ एस्ट्रीफाइड होते हैं, फास्फेट के साथ एस्ट्रीफाइड नहीं होते, सो रॉन्ग। फास्फेट साइड में अटैच होता है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग हो जाएगा। ग्लिसरॉल अटैच नहीं होता, फास्फेट अटैच होता है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके वल्ली सैचुरेटेड नो, वल्ली अनसैचुरेटेड नो, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ग्लिसरॉल से एस्ट्रीफाइड होंगे, फास्फेट साइड में अटैच होगा। so answer of this question A is the correct, saturated or unsaturated fatty acid attached with glycerol molecule which phosphate group also attached, phosphoglyceride। okay next, macromolecule chitin is sulfur containing polysaccharide, no simple polysaccharide, no nitrogen containing polysaccharide, या इसी को क्या बोलते हैं, अमीनो शुगर बोलते हैं, अमीनो शुगर, दिस इज homopolysaccharide, this is homopolysaccharide। so answer of this question is C, nitrogen containing polysaccharide। okay next question, transition state structure, transition state that structure substrate formed during enzymatic substitution, this is transient and unstable, means बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और अनस्टेबल इजिली ब्रेकेबल होता है, ये ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल होता है। सो न्यू एंजाइम सब्सट्रेट ब्रेक एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके तो ये ट्रांजिएंट होगा और अनस्टेबल होगा, ब्रेक होकर के ये प्रोडक्ट बनाएगा ट्रांजिएंट स्टेट। ओके परमानेंट नो, स्टेबल नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। ओके परमानेंट नहीं होगा, सो दिस इज ट्रांजिएंट एंड स्टेबल, क्योंकि परमानेंट हो जाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, स्टेबल हो जाएगा तभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ट्रांजिएंट और अनस्टेबल हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, essential chemical component of many coenzyme are, many coenzymes are vitamins, carbohydrate no, protein no, nucleus no, vitamins are the component of coenzyme। ओके मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट, which of the following statement about enzyme is wrong, enzyme के सब about enzyme which is wrong, enzyme are denatured at high temperature, correct, enzyme are mostly protein but some are lipid, no lipid नहीं होते enzyme, protein होते हैं या nucleic acid हो सकते हैं, enzyme are highly specific, correct, enzyme require optimum pH and temperature for maximum activity, yes correct। so option of this question, answer of this question, this enzyme are mostly protein but some are lipid, this is wrong option, which is wrong, B is the wrong option। okay answer of this question B। next question, uridine present only in the RNA is, uridine means uracil bind with ribose sugar known as uridine, this is purine, no pyrimidine होता है pyrimidine, but uridine made up of ribose sugar plus uracil, this is pyrimidine n bases, this is sugar, sugar means pentose sugar, both are formed nucleoside, so uridine is a nucleoside not nucleotide। okay so uridine is a nucleoside है। next question, the figure shows hypothetical tetrapeptide portion protein with part A and D, which one of the following is correct? okay this is
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया है. दिस इज साइड चेन CH2H इन serine. A is the serine. Other, this is SH. SH group is known as sulfur present. Sulfur is, this is amino acid cysteine. This is aromatic amino acid. This is tyrosine, not tryptophan. Okay, this is tyrosine. And next, this is COH एसिडिक अमीनो एसिड. या तो ग्लूटामिक एसिड होता है एसिडिक, बट ग्लूटामिक एसिड 1 2 3 नो, दिस इज एक कार्बन डिफिशिएंट होता है ग्लूटामिक एसिड में, इसलिए नॉट ग्लूटामिक एसिड. सो डी इज नॉट अ ग्लूटामिक एसिड बिकॉज क्योंकि एक कार्बन ज्यादा है ग्लूटामिक एसिड में, इसलिए ये ग्लूटामिक एसिड नहीं है. ओके, अब कॉमन ऑप्शंस. ऑप्शन में क्या क्या है हमारे ऑप्शन? डी इज द एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड. नो, दिस इज नॉट अ ग्लूटामिक एसिड बिकॉज क्योंकि एक कार्बन इसमें ज्यादा है. ओके, एक कार्बन ज्यादा होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड नहीं है. ऑप्शन ए इज द रॉन्ग. सी इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड. सी एरोमेटिक अमीनो एसिड है, but this is tyrosine, not a tryptophan, so this is also wrong. Okay, A is the C terminal and amino acid terminal, left end N terminal, right end C terminal बोलते हैं, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी कुछ देर पहले. A is the C terminal, no. D is the N terminal, no. D is the C terminal, A is the N terminal, so C option also wrong. Okay. A is the sulfur containing amino acid methionine. No, A is the serine. This is also wrong. इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन में. जब ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो, कंट्रोवर्सी क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन कंट्रोवर्सी होते हैं, तो आप प्लीज अपना कंफर्म हो जाओ कि कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है कि नहीं है, तभी अटेम्प्ट करो, नहीं फिर मत अटेम्प्ट करो. कंट्रोवर्सी क्वेश्चन सब गलत होगा, कोई भी अटेम्प्ट करोगे आपको आंसर मिलेगा, बट आप चैलेंज कर दोगे तभी हो पाएगा. सो ये क्वेश्चन चैलेंज करने के लायक था. चैलेंज कर, अगर आप चैलेंज करते तो इसका नंबर मिल जाता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्वेश्चन था. ये कंफ्यूजिंग, ये रॉन्ग ऑप्शन, कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है इसका. ओके, प्लीज कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. A to D, which are the below correctly represent structural formula of the basic amino acid. Basic amino acid में NH2 ग्रुप ज्यादा होगा, एसिडिक अमीनो एसिड में COH ग्रुप ज्यादा होगा. ओके, 1 NH2, so no, 1 NH2 1 COH, एक एक्स्ट्रा COH. This is acidic because more COH group present in this. This is 1 COH 1 NH2. This is neutral. This is CH2H, it's also neutral, but this is 1 NH2 1 NH2 1 COH. This is basic because more NH2 present है greater than COH. ओके, ज्यादा NH2 तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा COH के मुकाबले कंपेरिजन में. ओके, सो D is the basic. A ये ऑप्शन में C दिया है, नो. D कहाँ पर है? B ऑप्शन में है, तो ऑप्शन B इज द करेक्ट हो जाएगा. D ऑप्शन B मीन्स D is the basic. ओके, D क्या है? ये बेसिक अमीनो एसिड है. ओके, तो ऑप्शन B is the correct. Next, which are the most abundant protein in the animal world? Animal world में tryptophan, hemoglobin, no. Collagen is the most abundant protein in the animal world, and ribosco is the most abundant in the all over world. प्लांट एनिमल कोई भी हो, मोस्ट अबंडेंट इन रूबिस्को प्रोटीन हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोज वन ऑफ द कैटेगरी. ये डायग्राम कैटेगरी को शो करता है ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू. ओके, एंड दे आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन एंड वन ब्लैंक कंपोनेंट यक्स. दिस इज यक्स. इस कैटेगरी को बोल रहा है और इस ब्लैंक को बोल रहा है. क्या है ये दोनों? ओके, कैटेगरी दिस इज राइबोज शुगर, नो फास्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा. दिस राइबोज शुगर, दिस इज यक्स,
दिस इज कोलेस्ट्रॉल, नो। अमीनो एसिड, ये क्या अमीनो एसिड है? अमीनो एसिड नहीं है। दिस इज फास्फेट, फास्फेट यहाँ पर है नहीं, फास्फेट ना होने की वजह से न्यूक्लियोटाइड नहीं हो सकता है। दिस इज मे भी न्यूक्लियोसाइड हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक हो सकता है। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड अगर इसको लिया जाए, इसको कंप्लीट न्यूक्लियोसाइड है, इसको यूरेसिल ले लेते हैं, यक्स इज यूरेसिल, सो दिस इज न्यूक्लियोसाइड हो सकता है। सो दिस इज डी से न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा और यक्स यूरेसिल हो जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन जुड़ेगा, बट ये न्यूक्लियोटाइड है नहीं। अमीनो एसिड ये NH2 है नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, ग्वानिन, कोई मतलब नहीं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दिस इज न्यूक्लियोसाइड एंड यक्स इज यूरोसिल, सो न्यूक्लियोसाइड। ओके, आंसर डी इज ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement biomolecule is correctly characterized? Lecithin is a phosphorylated glyceride फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये लेसाइथिन कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। दिस इज करेक्ट। ओके, पाल्मिटिक एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करेक्ट है, बट अल्ट्रा नो, दिस इज 16 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पाल्मिटिक एसिड, सो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट पेज, एडेनाइलिक एसिड, एडेनोसिन विथ ग्लूकोज फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, एडेनाइलिक एसिड दिस इज न्यूक्लियोटाइड, बट एडेनोसिन प्रेजेंट होगा, राइट, बट ग्लूकोज नहीं। दिस इज डीऑक्सीराइबोज या राइबोज हो जाएगा। ओके, दिस इज राइबोज अगर होता तो ये सही रहता, फास्फेट मॉलिक्यूल रहता, ये करेक्ट है डालिक एसिड में, बट एडेनोसिन के साथ राइबोज होता तभी सही रहता। सो दिस इज ऑप्शन सी रॉन्ग। एलेनिन अमीनो एसिड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप HD ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, नो, HD ग्रुप एनीवेयर नहीं होता है, अल्फा कार्बन पर होता है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो option this question, answer this question, A is the correct. Lecithin phosphorylated glyceride found in cell membrane, option A is the correct, other option is wrong. Okay, okay, question number 30, curve given below show enzymatic activity in the relation three condition pH, temperature and substrate concentration. What do two axes, x and y axis and x axis? This is enzyme work and decrease, मतलब एंजाइम एक्टिविटी पहले बढ़ती है फिर डिक्रीज हो जाती है। सो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और एक्स एक्सिस मींस टेम्परेचर पीएच इंक्रीज हो रहा है सब समथिंग टाइम तक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर पीएच इंक्रीज हुआ, एंजाइम फुल्ली वर्क कंप्लीट वर्क किया हुआ, जैसे और इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते क्या हो जाएगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीएच आर टेम्परेचर। ओके, आर, ओके, नाउ ऑप्शन को वन ऑप्शंस, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, नो, वाई एक्सिस पीएच, नो, बी एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर, यस टेम्परेचर पीएच रिप्रेजेंट कर सकता है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सी एक्स एक्सिस सबस्ट्रेट रिप्रेजेंट करेगी, नो, वाई एक्सिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, नो, मींस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते इंक्रीज करते जाएंगे तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इंक्रीज करने पर क्या होगी, एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है, डिक्रीज नहीं होती है। सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक एक्सिस पर ये डिक्रीज नहीं होगी बल्कि ये कांस्टेंट हो जाएगी। अगर कांस्टेंट हो जाती तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो सकता था, बट ये एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है इसलिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग। एंजाइमिक एक्टिविटी एक्स एक्सिस पर नहीं, एक्स एक्सिस पीएच या टेम्परेचर, वाई एक्सिस एंजाइमिक एक्टिविटी। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, टेम्परेचर एंड एंजाइमिक। टेम्परेचर, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, एंजाइमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती गई, और आपकी ऑप्टिमल टेम्परेचर के बाद और टेम्परेचर इंक्रीज किया, एंजाइमिक एक्टिविटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, next question, which of the following structure formula two organic compound is correctly identified along with related function? Okay, this is glycerol, this is
फैटी एसिड, दिस इज फास्फेट, दिस इज नाइट्रोजन। तो फास्फेट नाइट्रोजन के साथ फैटी एसिड जुड़ा है, क्या होता है ये? लेसाइथिन होता है ये। ओके, कहाँ पाया जाएगा ये? सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। ओके, दिस इज लेसाइथिन। एंड बी इज द प्यूरिन एंड बेस है, प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस एडनिन या ग्वानिन हो सकता है, ये प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस है ये। ओके, बी इज एडेनिन, करेक्ट है। दिस इज नाइट्रोजन बेसिस नॉट न्यूक्लियोटाइड, सो रॉन्ग, दैट मेकअप न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बनाता है बट न्यूक्लियोटाइड ना होकर के नाइट्रोजन बेसिस है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, ए ट्राइग्लिसराइड, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, नो ट्राइग्लिसराइड, दिस इज लेसाइथिन। बी यूरेसिल, नो यूरेसिल नहीं है, ये प्यूरिन है, ये यूरेसिल नहीं है, सो सी इज रॉन्ग। ऑप्शन ए लेसाइथिन कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन, यस। डी इज द करेक्ट, लेसाइथिन है और कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन, यस, दिस इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 of the following statement about enzyme are correct, 1 is wrong। 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, 3 इज करेक्ट। ओके, विच 1 इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछे कौन सा रॉन्ग है? एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमल पीएच फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी, यस करेक्ट है। एंजाइम आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म आर इफेक्टिव इवन टेम्परेचर 80 to 90, yes, B also correct। एंजाइम इज हाईली स्पेसिफिक, ये also correct। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स, मोस्ट एंजाइम प्रोटीन करेक्ट है बट लिपिड, सो रॉन्ग। ओके, so option D is wrong, so answer of this question is D, most enzyme are the protein but some are lipid, lipid नहीं होते हैं, some are न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, राइबोजाइम। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग है? आंसर डी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Figure given below shows the conversion of substrate into product by enzyme, which one the 4 option A to D component of reaction labeled ABCD identify correctly। This is potential energy, okay, this is A, the transition state, this is potential energy, A is transition state, D with enzyme, active energy with enzyme है, C क्या है? विथआउट एंजाइम, इनएक्टिव एनर्जी विथआउट एंजाइम हो जाएगा। ओके, तो नाउ कॉमन ऑप्शन, ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी, नो, ए इज द ट्रांजिशन स्टेट, सो रॉन्ग। बी ऑप्शन बी में दिस इज ए, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ए इज द ट्रांजिशन स्टेट, ए करेक्ट। बी दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। एक्टिव सी एक्टिव एनर्जी विदाउट एंजाइम, सी द एक्टिव एनर्जी विदाउट एंजाइम, सी करेक्ट। डी एक्टिव एनर्जी विद एंजाइम, करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द मोस्ट करेक्ट। ओके, करेक्ट। ए पोटेंशियल एनर्जी, नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, सो सी रॉन्ग। D means option A potential active energy, no, so answer of this question B is the correct option, A for transition state, B potential energy, C active energy without enzyme और active energy with enzyme, so option B is the correct हो जाएगा इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So today we are discuss नीट लास्ट 10 ईयर एमसीक्यू ऑफ चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी डिस्कस कर लिए जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अराइज होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। Please like, subscribe and share for more video updates. Thanks for watching.